बिहार सरकार का दावा, अगले 5 वर्षों 2025 से 30 में 1 करोड़ रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। सरकार का दावा है कि पहले के 7 निश्चय पार्ट 2 कार्यक्रम के तहत 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार के अवसरों के लक्ष्य में अब तक कुल मिलाकर 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार प्रदान किया जा चुका है। के लिए 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार देना शुरू किया, तो एक तो हो गया 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है, लेकिन जो हम लोग 10 लाख रोजगार की बात किए उसका तो एकदम सीधे धीरे बढ़ते बढ़ते अब 40 लाख लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। तो आप सोचिए 10-10 विषय न था, तब 10 और 40 होकर के 50 हो गया। दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का रोजगार दे दिया है। अब अगले 5 वर्षों के में हम लोगों ने तय कर दिया है कि 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इस पर तेजी से काम होगा। तो बिहार सरकार ने युवाओं को कौशल आधारित रोजगार दिलाने के लिए एक बड़ी कवायद शुरू की है, जिसमें 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत बिहार कौशल विकास मिशन के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में मुफ्त प्रशिक्षण, नए विभाग बनाकर एमएसएमई और कौशल बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है और विमानन व मार्केटिंग जैसी पहलों का विस्तार किया जा रहा है, ताकि युवाओं को आधुनिक कौशल सिखाकर स्थायी रोजगार के अवसर मिल सके। हालांकि चुनावी वादों को प्रशासनिक फैसलों में बदलना आसान होता है, लेकिन उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करना और बड़े पैमाने पर लक्ष्य हासिल करना एक जटिल प्रक्रिया है। 1 करोड़ नौकरी का वादा कितना कठिन, कितना आसान? देश के अन्य राज्यों की तुलना में विनिर्माण क्षेत्र का आधार बहुत कमजोर है। जब तक बड़े पैमाने पर नए उद्योग स्थापित नहीं होंगे, तब तक निजी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में नौकरियां पैदा करना मुश्किल होगा। बाहरी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए स्थिर, सुरक्षित और लाल फीताशाही से मुक्त व्यावसायिक माहौल की जरूरत होती है, जिस पर निरंतर काम करना होगा। कौशल प्रशिक्षण अक्सर बाजार की वास्तविक मांग के अनुरूप नहीं होता। युवा प्रशिक्षण तो प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें उस कौशल के लिए नौकरी नहीं मिल पाती। बाजार को जरूरत है। परंपरागत शिक्षा में तकनीकी ज्ञान का अभाव है, जिससे बिहार के श्रमिक आधुनिक औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों के लिए कम उपयोगी साबित होते हैं। क्या फिनटेक सिटी पूरा करेगी मंसूबे? लगनी चाहिए कि नहीं? बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए। फैक्ट्री लगा तो रोजगार मिलेगा और बहुत तरह के कंपनियां आएंगी, बहुत तरह के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो आप देखिए रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, नौकरी देनी है। तो सरकार का, हम लोग के नेता नीतीश कुमार जी का जो सोच है और उस रोड मैप पर उन्होंने काम प्रारंभ कर दिया है, काम आगे भी बढ़ रहा है। तो उसी में आए थे, हम उनके साथ थे। यहाँ उन्होंने विजिट किया और उत्साहित किया कि भाई इसको आप लोग प्रोजेक्ट चलाइए। जिला प्रशासन और कंपनी एक्ट के तहत जिला प्रशासन के साथ यहाँ के माननीय विधायक जी हैं, वो भी कह रहे थे। हम लोग सब जगह, दोनों जगह आपका वो कोको कोला पेप्सी का है, तो वो भी देखे हम लोग। अंदर से पूरे मशीनरी और जो सिस्टम है, जो उत्पादन हो रहा है, सारा चीज देखे। इसके बाद बेड़ा के पूरे भूमि को देखे, उधर भी आपका लग रहा है। तो बहुत खुश थे और ये इलाका विकसित। फिलहाल बिहार सरकार राज्य के युवाओं को बाजार की जरूरतों के हिसाब से तैयार कर रही है, ताकि वे न केवल राज्य में बल्कि देश विदेश में भी बेहतर रोजगार पा सकें और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। सीएम नीतीश कुमार का फोकस उद्योग पर है, लिहाजा सरकार ने तय किया है कि बिहार में अब गुजरात की गिफ्ट सिटी की तर्ज पर फिनटेक सिटी बनेगी। इसकी लागत 1000 करोड़ रुपए से अधिक आएगी। इसमें आईटी, इंटरनेशनल बैंकिंग, शेयर, म्यूचुअल फंड समेत 450 से अधिक कंपनियां यहां अपना दफ्तर खोलेंगी। इस सिटी में देश विदेश की तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। किसी कंपनी को दफ्तर लगाने में किसी तरह की दिक्कत न हो। आपको बता दें कि राज्य में सिविल विमानन की संभावनाओं को विस्तृत करने और हवाई यातायात को सुगम बनाने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के अंतर्गत
कार्यरत सिविल विमानन निदेशालय को अलग करते हुए एक नया सिविल विमानन विभाग बनाया जा रहा है, जिसे पटना के फतुहा में 242 एकड़ में इसे विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में जमीन अधिग्रहण के लिए 408.8 करोड़ रुपए की स्वीकृत कर दिए गए हैं। इससे इस इलाके का भी विकास होगा। इसे पटना और अन्य जिलों में भी जोड़ा जाएगा। अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को यहाँ कोई परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। बिहार में बनने जा रही यह फिनटेक सिटी गुरुग्राम और नोएडा की तरह होगी। यहाँ पर तमाम सुविधाएं होंगी। स्कूल, कॉलेज, मॉल, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल, बैंक, होटल समेत सभी तरह की सुविधाएं होंगी। इसे एक आधुनिक नगर के रूप में बसाया जाएगा। कर्मचारियों का आवास भी बनाया जाएगा। उद्योग विभाग की अलग अलग टीम विकसित हो चुके ऐसे जगहों पर दौरा कर रहे हैं, ताकि वहां की एक एक बारीकियों को समझ सके। इस फिनटेक सिटी के बनने से बिहार में इंजीनियरिंग, MBA, BBA, BCA, MCA, बैंकिंग, फाइनेंस समेत अन्य कई कोर्स करने वाले छात्रों को आसानी से नौकरी मिलेगी। उन्हें बाहर राज्य में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने का मकसद। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, विनिर्माण पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन की सतत निगरानी के लिए शीर्ष समिति का गठन किया गया है। साथ ही बिहार को एक वैश्विक बैंक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाकर उसके क्रियान्वयन के लिए निरंतर अनुश्रवण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा प्रतिभाशाली युवाओं व उद्यमियों को स्टार्टअप और नई व्यवस्था के रोजगार उन्मुख क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने के लिए भी विस्तृत योजना पर कार्य किया जा रहा है। बिहार को पूर्वी भारत का नया टेक हब बनाने के उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर, विनिर्माण पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, मेगा टेक सिटी और फिनटेक सिटी की स्थापना के लिए कार्य योजना तैयार कर उसके क्रियान्वयन की सतत निगरानी के लिए शीर्ष समिति का गठन किया गया है। आपको बता दें कि बेहतर अवसरों की तलाश में बिहार के युवाओं का बड़े पैमाने पर अन्य राज्यों में पलायन जारी है। यदि रोजगार सृजन की गति पलायन की दर से कम रही तो वादे को पूरा करना कठिन होगा। जाहिर तौर पर नीतीश सरकार ने प्रशासनिक ढांचे को पुनर्गठित करके और एक समर्पित युवा रोजगार व कौशल विकास विभाग का गठन करके 1 करोड़ रोजगार नौकरी के वादे को पूरा करने की दिशा में अभी पहला ही कदम उठाया है। अब देखना होगा कि इन नए विभागों, योजनाओं को जमीनी स्तर पर कितनी तेजी और प्रभावशीलता से लागू किया जाता है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया।